Good morning, students. Today we will discuss formulas of surface area and volumes, cuboid, cube and cylinder. 3 figures को हम डिस्कस करेंगे आज. ठीक है. क्यूबॉइड. क्यूबॉइड क्या होता है आपके पास? क्यूबॉइड आपकी फिगर कुछ इस तरह की होती है. दिस इज अ क्यूबॉइड. ठीक है. कुछ इसकी लेंथ होती है, कुछ इसकी ब्रेथ और कुछ इसकी होती है हाइट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से ये बॉक्स है. ठीक है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड. राइट. ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और ये देख सकते हैं आप क्या है इसकी हाइट. ठीक है. एक क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं. ठीक है. देखिए फर्स्ट एक बिल्कुल इसके अपोजिट. ठीक है ना, जैसे ये टॉप है इसके बिल्कुल अपोजिट आपका बॉटम. ठीक है. एक फ्रंट और एक ये बैक. ठीक है ना. एक आपकी दिस साइड एंड दिस साइड. तो टोटल कितने फेसेस हो गए? 1, दिस इज 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है. 6 फेसेस होते हैं. और क्यूबॉइड क्या होता है? जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होती है. ठीक है. तीनों सेम नहीं होते. 2 सेम हो सकते हैं बट तीनों सेम नहीं होते. तो वो आपके पास क्या है? क्यूबॉइड. देखिए जी, अब किसी भी फिगर को हम पढ़ेंगे तो उसके 2 एरियाज पढ़ेंगे. एक हम पढ़ेंगे कर्व सरफेस एरिया, एक हम पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया. क्योंकि आपकी कैसी है? 3D फिगर है. ठीक है ना. 3D फिगर में आपके पास क्या आएगा? अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो जो इसका कर्व पार्ट है दिस वन. ठीक है. इसको हम कह सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स. ये 4 वॉल्स भी होती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपका रूम है, उसकी ब्रेथ अलग होगी, हाइट अलग होगी और लेंथ अलग होगी. तो वो भी क्या है आपके पास? एक क्यूबॉइड का एग्जाम्पल. ठीक है ना. तो आप देख सकते हैं आपके रूम में 4 वॉल्स होती हैं. ठीक है. एक आपकी रूफ होती है, एक आपका फ्लोर. 6 फेसेस होते हैं. ठीक है. तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में कर्व पार्ट का एरिया आता है, या फिर हम कह सकते हैं इसमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स. ठीक है. 4 वॉल्स. तो वॉल्स में आपकी क्या क्या इंक्लूड हो रही है? देखिए ये वॉल है ना आपकी, एक लेंथ और एक हाइट. ऐसे ही इसके बैक वाले पार्ट की लेंथ और हाइट. ठीक है जी. फिर देखिए ये आपकी ब्रेथ और हाइट. तो 2 टाइम्स ऐड हो रही है ना. और मैंने 2 टाइम्स ऑफ लेंथ एंड हाइट, 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ एंड हाइट. ठीक है. क्योंकि एक फेस का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, और इस वाले फेस का लेंथ इंटू हाइट, क्योंकि हाइट आ रही है ना आपकी, 2 डायमेंशनल फिगर आ रही है ये, और ये ब्रेथ इंटू हाइट. दोनों को ऐड करेंगे, h कॉमन आ जाएगा, तो लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है. एक वॉल, अगर मैं एक वॉल की बात करूं, जैसे इस ब्लैक बोर्ड की ही बात करें हम, तो ये 2 डायमेंशनल है. ठीक है. इसकी क्या है? एक लेंथ और एक क्या है? ब्रेथ. 2D. ठीक है. जो रूम हमारा है, जो क्यूबॉइड है, वो हमारा 3D फिगर है. उसमें 3 डायमेंशंस आ रही है. कौन कौन सी? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. ठीक है. तो आपके पास कर्व सरफेस एरिया क्या है? एरिया ऑफ 4 वॉल एंड 1 वॉल इज 2 डायमेंशनल. तो उसकी जो एरिया है वो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. पर यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ नहीं आ रही है, क्या आ रही है? हाइट. तो लेंथ इंटू हाइट, और इसके लिए ब्रेथ इंटू हाइट. ठीक है जी. तो आपके पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो गया? 2 इंटू एच एल प्लस बी. दिस इज फॉर क्यूबॉइड. ठीक है. इन विच 3 साइड्स आर डिफरेंट. ठीक है. अब इसका टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया मतलब एक तो इसकी 4 वॉल्स का एरिया प्लस इसके टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया. ठीक है. तो टोटल सरफेस एरिया क्या है आपके पास? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच. ठीक है ना. कर्व सरफेस एरिया में ही आप टॉप और बॉटम का एरिया अगर ऐड कर देंगे
तो क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया दैट इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HJ। ठीक है, अब हम वॉल्यूम की बात करेंगे। देखिए किसी भी फिगर का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम बेसिकली हमारे पास होता है बेस एरिया इनटू हाइट। कि अगर हम किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, वॉल्यूम मीन्स जैसे अब ये आपके पास बॉक्स है सपोज, ठीक है, वी हैव अ बॉक्स। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहती हूँ, वॉल्यूम मीन्स कि मैं इसमें कितना कुछ रख सकती हूँ, हाउ मच इट हैज इट्स कैपेसिटी, कितनी इसकी कैपेसिटी, इसमें कितना कुछ रखा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या आएगा, बेस एरिया इनटू हाइट। तो आपके पास क्यूबॉइड का बेस एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और तो वॉल्यूम क्या आएगा, बेस एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो वॉल्यूम आ गया लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, दिस इज द बेस एरिया एंड दिस इज हाइट। तो फॉर्मूला बन गया आपके पास लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे क्यूब की। क्यूब क्या है, क्यूब है जिसमें आपकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, बस क्यूबॉइड में अलग अलग होती हैं और क्यूब में आपके पास सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। तो ये आपके पास क्या आएगा, क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, तो इसको तीनों इक्वल होनी है, इसको मैंने कह दिया S। तो कर्व सरफेस एरिया और वी कैन से द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये आपके पास क्या आएगा, हाँ जी यहाँ पे S लिख दें हम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए अगर आप यहाँ SS लिखते हैं 2 इंटू S इंटू S प्लस दैट इज 2 इंटू S इंटू 2S और वी कैन से 4S स्क्वायर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इट इज 4 इंटू साइड स्क्वायर, और अगर इसका टोटल निकालेंगे तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, और लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही ऐसे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, S इंटू S इंटू S दैट इज S क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब। ठीक है जी, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, देखिए सिलेंड्रिकल फिगर, कोई एग्जांपल आप माइंड में सोचिए अपने, कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप सिलेंडर का। यस, आपकी वाटर बॉटल दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सिलेंडर। ठीक है, LPG का सिलेंडर आता है आप सबके घर में। ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल आप देख सकते हैं सिलेंडर का। देखिए मैं आपको ये बॉक्स दिखा रही हूँ, इस तरह का एक कंटेनर दैट इज अ सिलेंड्रिकल शेप, ये क्या है, आपकी एक सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, अब जो सिलेंडर है वो आपका होलो भी हो सकता है, होलो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल पाइप। ठीक है ना, पाइप में क्या होता है, आप देखिए इधर से ये खाली है और अगर इधर से भी ये होलो होता, आपको आर पार नजर आता, दैट इज होलो सिलेंडर। ठीक है, वो भी आपके पास क्या है, सिलेंडर। और अगर ये है इस तरह से, तो ये आपका क्या है, क्लोज सिलेंडर। ये देखिए यहाँ से बंद है ना ये हर तरफ से, तो ये आपके पास क्या है, क्लोज्ड सिलेंडर, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिकली जो आपका सिलेंडर है वो किस तरह से बनता है। सिलेंडर, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, अगर मैं इसे फोल्ड करती हूँ, इफ आई फोल्ड दिस शेप, तो मेरे पास क्या आएगा, एक सिलेंड्रिकल शेप आएगी। आई हैव अ सिलेंड्रिकल शेप। देखिए ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, अगर इसे मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया लाइक दिस, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगी, एक ये सिलेंड्रिकल शेप आएगी एंड दिस इज अ होलो सिलेंडर। देख सकते हैं आप, अंदर से बिल्कुल खाली है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके पास एक होलो सिलेंडर, राइट। तो जो ये कर्व पार्ट है, जो मुड़ा हुआ पार्ट आपको नजर आ रहा है, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो बेसिकली कर्व सरफेस एरिया कैसे बन रहा है, इस शीट से बन रहा है, रेक्टेंगल से बन रहा है ना। तो आपको पता है
देखिए सिलेंड्रिकल शेप हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये आपकी क्या है, सिलेंड्रिकल शेप, राइट। किससे बन रहा है ये, एक रेक्टेंगल से बन रहा है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ये रेक्टेंगुलर शीट है मेरे पास, इसका एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। और इस शीट से मेरे पास क्या बन रहा है, सिर्फ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया बन रहा है ना, क्योंकि ये चीज तो क्या है, ओपन है ना, इसके एजेस, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या है, ओपन है। तो इस शीट से मेरे पास क्या बन रहा है, एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। शीट का एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। तो अब आप देख सकते हैं, लेट दिस इज द लेंथ ऑफ द शीट, ठीक है। अगर मैं इसे फोल्ड कर रही हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, लेंथ किस में कन्वर्ट हो रही है, लेंथ इज कन्वर्टेड इनटू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। जो क्रॉस सेक्शनल इसका एरिया आ रहा है, सर्कल आ रहा है ना, तो जो लेंथ थी वो किस में कन्वर्ट होगी, इस क्रॉस सेक्शन में, यानी इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस में। तो लेंथ के लिए क्या लिख देंगे हम, सर्कमफ्रेंस। क्या होती है सर्कल का, सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई r। और जो ब्रेथ थी, ये ब्रेथ थी शीट की, ये किस में कन्वर्ट हो गई, ब्रेथ इज कन्वर्टेड इनटू द हाइट, h में कन्वर्ट हो गई। तो कब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बन रहा था, इस रेक्टेंगल के एरिया से आपके सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है जी। तो लेंथ कन्वर्ट हो गई इसके सर्कमफ्रेंस में और ब्रेथ कन्वर्ट हो गई h में। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या बन गया आपके पास, 2 पाई r h CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आ गया आपके पास, 2 पाई r h। और मुझे क्या निकालना है, अब इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मींस दैट योर सिलेंडर इज क्लोज्ड जस्ट लाइक दिस कंटेनर। यहां से भी बंद है और इधर से भी बंद है, ठीक है। तो क्या होगा, एक तो इसके कर्व पार्ट का एरिया आएगा, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कुलर पार्ट एंड एरिया ऑफ दिस सर्कुलर पार्ट, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, CSA प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है। ये सर्कल कौन से हैं, जो इसके क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये वाले, दिस वन, दिस, ठीक है जी। तो इस सर्कल का कुछ रेडियस होगा r, ठीक है, और सिलेंडर की कुछ हाइट भी होगी l। तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो लेंथ थी वो हमारे पास क्या बन रही थी, सर्कल का सर्कमफ्रेंस दैट इज 2 पाई r, और जो ब्रेथ थी वो क्या बन रही थी, हाइट, ठीक है। तो CS से कितना आ गया सिलेंडर का, 2 पाई RH, ठीक है। और अगर ये सर्कल है आपके पास, सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर। इधर भी एक सर्कल है, इधर भी एक सर्कल है, दोनों सर्कल्स का एरिया ऐड करूंगी तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल आना था ना यहाँ पे। एक सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, इसका भी सेम ही है क्योंकि दोनों सर्कल सेम होंगे। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल दैट इज क्रॉस सेक्शंस, ठीक है जी। तो आप इसे सॉल्व करिए, 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर। तो देखिए 2 पाई r कॉमन निकल आएगा, यहाँ क्या रह गया h, और r स्क्वायर में से एक r आपका चला गया, एक r यहाँ रहेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना बन गया, 2 पाई r प्लस h, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम की। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मैंने आपको बताया वॉल्यूम बेसिकली हम क्या लेते हैं, बेस एरिया इनटू हाइट। तो आप देख सकते हैं सिलेंडर का बेस कैसा है, सर्कुलर बेस दैट इज पाई r स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, और हाइट तो h ही है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो पहले आप ये फार्मूलाज अच्छे से रिवाइज करेंगे, देन विल स्टार्ट
exercise based on this formulas.